नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 7 से 12 जून 2025 वो समय जिस समय में आपका पार्टनर आपसे स्वयं माफी मांगने के लिए उतावला होगा। ध्यान रखिएगा, ये वो समय है जो 7 से 12 के बीच का रहने वाला है। ध्यान से समझिए, 7 जून में मंगल जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे और मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वर्तमान के समय में शुक्र मेष राशि में चल रहे हैं। अब आप ये देखें कि मेष राशि से शुक्र की जो सप्तम दृष्टि होगी वो तुला राशि पर। अब आप ये भी समझें कि पंचम भाव में जो आए हैं वो है मंगल। तो मंगल पंचम भाव में जो है वो प्रेम के कारक मंगल बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में जिन राशियों के पार्टनर कभी झुके नहीं हैं वो पार्टनर यहां पर झुकेंगे। वो पार्टनर यहां पर अपनी गलतियों को विशेष रूप से एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके भी रिलेशन में ब्रेकअप हो गया है और आपकी राशि विशेष रूप से इन राशियों में से है तो 100% समझना कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग से जूझ रहा है। वर्तमान के समय में मानसिक तनाव में सबसे ज्यादा वही है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जब एक प्रेमी अपने प्रेमी से बिछड़ता है तो अगर वो एक सच्चा प्रेम है तो वो व्यक्ति रोता बहुत है। कई बार ये चीज अनुभव की गई है कि मित्रों प्रेम में व्यक्ति को भूख नहीं लगती, भूख मर जाती है। कहते हैं ना कि गम खा गया, मतलब उसको प्रेम का वो गम लग गया कि उसके गले से खाना उतरता ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी फीलिंग किसी को सुना भी नहीं पाता। क्यों बताओगे तो किसको? प्रेम किया है, प्रेम में जब प्रेमी बात नहीं करता तो होता कैसा है, जैसे जलबिन मछली पल ना रहे। बार बार तड़पन होती है और तड़प जब होती है तो व्यक्ति करता क्या है, मोबाइल देखता है। बार बार ऐसे करके मोबाइल देखेगा कि शायद उसका मैसेज आया होगा, शायद उसने मैसेज किया होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता ना तो सच में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है। और ऐसा वर्तमान में कुछ राशियों के साथ में हुआ भी है, हो भी रहा है। सुनो, ऐसा अभी करंट में धनु और मकर में भी देखा जा रहा है। ऐसा अभी करंट में कन्या राशि में देखने को मिल रहा है। और वर्तमान का जो समय ज्यादा प्रेम में पीड़ित कर रहा है वो उन लोगों को जिनकी कुंडली में मंगल 12वें भाव का है। वो इस समय में अपने रिलेशन को लेकर 100% रो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। ध्यान से समझना। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि यह जो समय 7 से 12 के बीच किन राशियों के पार्टनर रिटर्न लौटेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों। अगर आपका कोई पार्टनर मेष राशि का था तो आप ये ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र मेष राशि में है। मेष राशि का जातक थोड़ा सा अकड़ू स्वभाव का तो होगा, ध्यान रखना। अपने से अगर ये किसी को कॉल भी करेंगे ना तो किसी नए नंबर से, मतलब ये एहसास कराएंगे कि हाँ मैं हूं, लेकिन ये यहां पर माफी जैसी स्थितियों में जाना स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये भी जाने, अगर एक बार भी आपने अपने पार्टनर को कॉल कर दिया और वो मेष राशि का है तो आप ये जान लें कि उसका कॉल कई बार आएगा और वो आपसे माफी भी मांगेगा। अपने रिश्ते को चलाने के लिए वो कई बार प्रयत्न करेगा। तो ऐसी स्थिति मेष राशि में होने वाली है। दूसरी ऐसी स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि ठीक यही स्थिति कर्क राशि में भी होगी। लेकिन कर्क राशि का जो पार्टनर है वो यहां पर थोड़ा सा आप ये महसूस करेंगे कि प्रेम में रोना तो पसंद करता है, लेकिन प्रेम को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करता। ये स्थिति कर्क राशि की है।
और भगवान के प्रति इनको विश्वास ज्यादा है, इसलिए ये भगवान से ही अपनी मनोकामना को मांगते हैं और कर्क राशि में वर्तमान में ऐसा देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि के यहाँ पर रिलेशन जुड़ेंगे, कर्क राशि का प्रेम यहाँ पर पुनः रिटर्न होगा, लेकिन अब ये लंबा चल पाएगा या नहीं इसका कहना थोड़ा मुश्किल है। एक और खास बात, जो जातक कर्क राशि के हैं वो ये तो जानते होंगे कि उन्होंने कष्ट बहुत देखा है। प्रेम में प्रेमी आंसू ही बहाता है, लेकिन यहां पर कर्क राशि वाले जातक मानसिक रूप से, परिवार से भी, कर्ज से भी और रोग से भी कहीं ना कहीं पीड़ित देखने को मिल रहे हैं। ये चीज वर्तमान में देखी जा रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं, कुंभ राशि के लिए सबसे लकी समय है ये, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 से 12 का समय सबसे ज्यादा लकी रहेगा कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर जो चिंतित चल रहे हैं, जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनके रिलेशन बहुत ज्यादा बहसपूर्ण हो चुके हैं, पार्टनर ने कह दिया है आज के बाद हमारा और तुम्हारा रिलेशन खत्म है, तुम मुझे कभी कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना और तरह तरह की बातें, लेकिन फिर भी कुंभ राशि का रिलेशन पुनः जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, सिंह राशि के लिए यह समय अनुकूल है, काफी अनुकूल है। सिंह राशि कि जो जातक प्रेम में पीड़ित हो चुके थे, थर्ड पार्टी रिलेशन में जिनके रिलेशन टूट चुके थे, वो सिंह और तुला के संबंध जुड़ेंगे। सिंह तुला के संबंध पुनः जुड़ने वाले हैं। सिंह राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इन राशियों में ज्यादा नजदीकियां बढ़ेंगी और आप ये चीज महसूस करेंगे कि यह अपने से रिटर्न वापसी भी करेंगे। साथ ही साथ इनके मन में जो क्रोध था, जो गलतफहमियां थीं, वो यहां पर आमने सामने क्लियर भी होंगी, ये बात ध्यान रखना मित्रों। तो ये तुला के लिए भी अच्छा समय है। अब यहां पर धनु राशि वाले वो जातक जो वर्तमान में एक तरीके से बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलेशन को लेकर चिंतित हैं, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह समय मैं कह सकता हूं कि काफी रिलीफ देने वाला है, काफी प्रेम देने वाला है, ये बात जानिए। अब एक बहुत खास बात, शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है वो तो कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, लेकिन कुछ राशियां जिनके रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखे जा रहे हैं, अगर वो इन राशियों के हैं तो फिजिकली इन्वॉल्व होने की पूरी कोशिश यहां पर रहेगी और फिजिकली इन्वॉल्व होंगे भी ये। तो मैं आपको बता दूं, मकर कुंभ में ऐसी स्थितियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। बीच बीच में बहस भी बहुत होगी, झगड़े भी बहुत होंगे, लेकिन फिर भी कुंभ और मकर में रिलेशन ज्यादा जुड़ेंगे इस समय में। तो मैं आपको बता दूं, एक तो मेष राशि वाला जातक इस समय में फिजिकली रिलेशनशिप की ओर ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी स्थिति, इस समय में तुला राशि का व्यक्ति थोड़ा सा घमंडी और जिद्दी होगा, लेकिन प्रेम को पाने की उसके अंदर ललक ज्यादा होगी और इस समय में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे तुला राशि के जातक। ध्यान रखिएगा, ये समय मेष राशि के लिए ज्यादा लकी है, तुला राशि के लिए ज्यादा लकी है और सबसे ज्यादा प्रेम को पाने की इच्छा सिंह राशि में होगी। तो ये समय इन राशियों के लिए ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा लकी है और ये समय मैरिड लाइफ में भी मैं ये कहूंगा बहुत हद तक अनुकूल रहने वाला है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि कुंभ राशि के रिलेशन जो है ना वो बार बार बहसपूर्ण होंगे और ये होगा इसलिए क्योंकि राहु अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। कुंभ राशि का व्यक्ति ऐसी बात करेगा जो आपके दिल में चुभ जाएगी, ध्यान रखना।
तो ये स्थितियां थोड़ी नेगेटिव भी हैं, क्योंकि राहु के कारण कुछ स्थितियों में नेगेटिव थॉट भी आएंगे। मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूं कि इस समय में विशेष रूप से ज्यादा रोमांस और ज्यादा प्रेम में यही राशियां देखने को मिलेगी, मेष, तुला और कुंभ। इन राशियों में एंजॉय ज्यादा, प्रेम ज्यादा और संबंधों की स्थितियां भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। आप इस चीज को नोटिस करना